कल्पना कीजिए, एशिया के दो ऐसे दिग्गज, एक जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की ताकत है और दूसरा जो टेक्नोलॉजी का बादशाह माना जाता है। सोचिए, जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं लिखा जाता, बल्कि भविष्य की पूरी कहानी बदल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत और जापान के उसी खास समझौते की, जो शायद 21वीं सदी की दिशा तय करने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब दुनिया की तीसरी और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आती हैं। देखिए, इसका जवाब सिर्फ डॉलर और येन के कुछ आंकड़ों में नहीं छिपा है। इसका असली जवाब हिंद प्रशांत क्षेत्र की बदलती हुई तस्वीर में है। चलिए इस पावर पैक दोस्ती को जरा और करीब से समझते हैं। इनकी दोस्ती को जो आधिकारिक नाम दिया गया है वो है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक मजबूत वादा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और एक नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने का एक पक्का वादा। अब देखिए, किसी भी मजबूत रिश्ते की जो नींव होती है वो भरोसे और साझा हितों पर टिकी होती है, और भारत जापान के रिश्ते में ये नींव पैसों, बड़े बड़े सौदों और हाँ, बुलेट ट्रेनों से बनी है। यही वो चीजें हैं जो उनकी आर्थिक साझेदारी को एक ठोस जमीनी हकीकत देती हैं। इस पूरी आर्थिक दोस्ती की जो बुनियाद है वो है सीपा, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप इसे ऐसे समझिए कि ये 2011 में लिखी गई वो रूल बुक है, वो संविधान है जो इनके व्यापार से लेकर निवेश तक हर आर्थिक लेन देन का नियम तय करता है। इसी समझौते ने दोनों देशों के लिए बिजनेस के दरवाजे सही मायनों में खोले। और इस दोस्ती का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि 2023-24 में दोनों देशों के बीच 22.85 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रकम है जो साफ साफ दिखाती है कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कितनी गहराई से और फायदेमंद तरीके से जुड़ चुकी हैं। और ये जो व्यापार है ना, ये एक स्मार्ट साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, भारत अपनी ताकत जैसे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स और काड़ियां जापान को एक्सपोर्ट करता है, और बदले में जापान से भारत को क्या मिलता है? हाईटेक मशीनरी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसी चीजें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो दोस्त एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं ताकि दोनों मिलकर और भी ज्यादा मजबूत बन सकें। लेकिन बात सिर्फ सामान के लेन देन की नहीं है, ये रिश्ता रफ्तार का भी है, और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार सबूत है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये पटरी पर दौड़ता हुआ भविष्य है। ये जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता प्रतीक है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस ढाल की जो ये दोनों देश मिलकर समंदर के लिए बना रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता इस साझेदारी का एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस सुरक्षा सहयोग के बिल्कुल केंद्र में है 2+2 डायलॉग। ये कोई आम बैठक नहीं होती। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ एक टेबल पर बैठते हैं और अपनी सुरक्षा नीतियों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, अलाइन करते हैं। ये उच्चतम स्तर का रणनीतिक तालमेल है जहां भविष्य के खतरों से निपटने की ठोस रणनीति बनती है। और ये रणनीतियां सिर्फ बंद कमरों और कागजों तक ही सीमित नहीं रहती। समंदर में जिमेक्स अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। जमीन पर धर्म गार्जियन में उनकी सेनाएं एक साथ अभ्यास करती हैं, और मालाबार जैसे बड़े मल्टीलैटरल अभ्यासों में ये दोस्ती और भी बड़ी ताकतों के साथ मिलकर पूरी दुनिया को हिंद प्रशांत की सुरक्षा का एक साफ संदेश देती है। अच्छा, चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। जमीन और समंदर से उठकर इनकी साझेदारी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सीधे चांद तक पहुंच रही है। ये अगली पीढ़ी की नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है। ये दोनों देश मिलकर भविष्य को कोड कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं। चाहे वो भारत जापान एआई इनिशिएटिव हो जो मशीनों को और ज्यादा स्मार्ट बना रहा है, या फिर सस्टेनेबल फ्यूल यानी क्लीन एनर्जी पर सहयोग जो हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए जरूरी है। और साथ ही नेक्स्ट जेन मोबिलिटी के जरिए ये हमारे शहरों को नई रफ्तार दे रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक बेहतर कल का ब्लूप्रिंट है। और इनकी महत्वाकांक्षा, इनकी सोच धरती तक ही सीमित नहीं है। इनका अगला मिशन चांद। जी हां, दोनों देश मिलकर चंद्रयान 5 को अंजाम देने वाले हैं। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि जब भारत और जापान एक साथ आते हैं तो उनकी पहुंच सितारों तक होती है। तो ये जो साझेदारी है, ये सिर्फ दो देशों के बारे में नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है।
ये दोनों देश मिलकर एक नया वैश्विक संतुलन, एक नया ग्लोबल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा बैलेंस जो नियमों पर आधारित हो और सबके लिए खुला हो। और ये काम ये अकेले नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी SCRI, ताकि दुनिया का कारोबार किसी एक देश पर हद से ज्यादा निर्भर न रहे। G4 ग्रुप में जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहे हैं, और क्वाड में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ये हिंद प्रशांत को एक खुला और सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये दोस्ती दुनिया को बदलने की एक गंभीर कोशिश है। अब जाहिर है, हर बड़े रिश्ते की तरह इस दोस्ती में भी कुछ चुनौतियां हैं। मिसाल के तौर पर जापान अमेरिका का एक बहुत मजबूत सहयोगी है, जबकि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। परमाणु मुद्दे पर भी कुछ अलग विचार हैं, क्योंकि भारत ने NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे परमाणु अप्रसार संधि भी कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन इन मतभेदों से कहीं ज्यादा मजबूत वो नींव है जिस पर यह पूरा रिश्ता टिका हुआ है, और वो नींव है भरोसा और लोकतंत्र के साझा मूल्य। यही वो गोंद है जो हर चुनौती के बावजूद इन दोनों दिग्गजों को एक साथ मजबूती से जोड़े रखता है। तो कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ है। ये दोस्ती अब सिर्फ एक द्विपक्षीय संबंध नहीं रह गई है। ये धीरे धीरे वैश्विक संतुलन का, ग्लोबल बैलेंस का एक प्रमुख स्तंभ बनती जा रही है। एक ऐसा स्तंभ जो हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया में स्थिरता लाने की क्षमता रखता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या इन दो दिग्गजों के बीच की ये साझेदारी वाकई 21वीं सदी को और ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बनाने की चाबी है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।